हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया और घोसी में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता। लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया। यूपी कांग्रेस के नए नवेले मुखिया अजय राय का ये वो बयान है जो विपक्षी गठबंधन में नए घमासान का ऐलान करता दिखाई दे रहा है। मऊ दौरे पर पहुंचे अजय राय ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर कितना बड़ा दिल करे कांग्रेस, हमने तो घोसी में जीत दिलवाई, लेकिन सपा ने बागेश्वर में हमें हरवा दिया, क्योंकि 1600 वोटों से मिली थी हार और 2200 वोट काट गया सपा उम्मीदवार। जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। कई जिले के कार्यकर्ता दिन रात आकर मेहनत किए और घोसी में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता। लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 22 वोट पाया। तो ये बड़ा मन कांग्रेस दिखा रही है, कांग्रेस सबको लेकर चल रही है। अब ये उनकी सोच है, वो हमारे साथ रहेंगे या क्या करेंगे। अजय राय का ये बयान उस वक्त आया जब दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सीटों पर चिंतन मंथन चल रहा था। उधर सपाई खेमे से एक बार फिर अखिलेश यादव को पीएम चेहरा बनाने की खबर आई। इस बार नरेश उत्तम पटेल ने अपने अरमानों को लहराया। इससे पहले जूही सिंह भी अपने जज्बातों को लहरा चुकी हैं। विपक्षी एकजुटता की इस बिसात पर सबसे बड़ा पेंच सीटों का बंटवारा ही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी भी झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो क्या होगा सीट शेयरिंग का समीकरण, ये दिल्ली वाली मीटिंग में भी तय नहीं होगा। मैं समझता हूँ अक्सर हमारे मीडिया के भी साथी और बीजेपी के लोग खास तौर पर सोचते हैं सीट शेयरिंग में इनका सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ वो लोगेस्ट हैंगिंग फ्रूट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्य हैं, दल हैं और दलों के बीच में थोड़ा टेकिंग गिविंग अप ये होना होगा और वो हो जाए। उनका जो ध्येय है वो लोकसभा चुनाव होगा और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव तो राज्य सरकारों के होंगे ही, मगर इन जो पब्लिक मीटिंग्स है इनको लोकसभा की तैयारियों के साथ जोड़ के देखना चाहिए। विपक्षी एकता की अंगड़ाई में जिस खतरे का अंदेशा था अब वही होता दिख रहा है। अब इन दरारों ने बीजेपी को भी झांकने का मौका दे दिया है। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि नेता, नेतृत्व और नीति सब पर भ्रम है। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। बहरहाल विपक्षी एकता की हर मीटिंग के बाद अखिलेश यादव जहां बार बार कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत देते रहे हैं, वहीं घोसी और बागेश्वर के परिणाम ने नया संग्राम खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या होगा विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग का सूत्र। सवाल यह भी है कि जब 2 सीटों के छोटे से उपचुनाव में साथ नहीं मिल पाए तो 2024 में कैसे दिल और दल मिलेंगे।